PH। तो क्या आज आप लोग का सिलेबस क्या है आप लोग? हम यहाँ पर आज आए हैं, ऊपर मार्केट में जो मार्केट कम्प्लेक्स बना हुआ है, जो हम लोग दुकानदार सब वहाँ पर हैं और जो बहुत से लोग वहाँ पर रहते भी हैं। हम लोग करीब 1910 से वहाँ पर, हमारा जन्म भी वहीं पर हुआ है, हमारे पिताजी का एक्सपायर भी वहीं पर हुआ है। लेकिन आज रेलवे वाला ज़बरदस्ती वहाँ पर, उसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोग दुकान को हटाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। जबकि उसको जगह का रिक्वायरमेंट है 10 फीट, लेकिन वो बोलता नहीं, पूरा 40 फीट जगह को मैं तोड़ूंगा। और जितने हम लोग हैं वहाँ पर गरीब असहाय लोग जो अपना पेट भरण पोषण कर रहे हैं, हमारे परिवार को चला रहे हैं, उसको उजाड़ने की कोशिश की जाइए। इसलिए हम लोग आज एक मेमोरेंडम देने आए तहसीलदार मैडम को, हमारा वो दुकान को बचाया जाए, जिससे हमारा परिवार बचे, हम आराम से जैसे हंसी खुशी से वहाँ रह के अपना भरण पोषण कर सकें। कितने दुकान को नोटिस दिया है रेलवे वाला? वहाँ पर 156 दुकान को नोटिस दिया गया है, साथ में 20 घर भी हैं जो कि वहाँ पर अपना जैसे तैसे करके झोपड़ी पट्टी बना के वहाँ रहते हैं घर में, सबको नोटिस दिया गया है और 7 दिनों के अंदर में उस घर को, दुकान को खाली करने का निर्देश दिया गया है। तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं आगे? हम लोग चाह रहे हैं कि आपको जितना ज़रूरत है तो ज़मीन का, उसका हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन अगर हम लोग को ज़बरदस्ती वहाँ से हटाया जाएगा तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। क्योंकि जब हमारा परिवार ही नहीं रहेगा, हमारा पेट ही नहीं रहेगा, तो हम वहाँ करेंगे क्या? और उसके लिए हो सके तो वहाँ हम लोग अपना आत्मदाह भी करेंगे, लेकिन हम लोग अपना ज़मीन को 1 इंच ज़मीन वहाँ से हम लोग छोड़ेंगे नहीं। रेलवे को जितना रिक्वायरमेंट है 10 फीट जगह, 15 फीट जगह, हम अपना जगह छोड़ने के लिए तैयार हैं। जो कितना साल से हम लोग हो गया, 50-60 साल यहाँ से हम लोग रह रहे हैं शुरू से। और अभी अचानक बोल रहे 7 दिन के अंदर घर खाली करना है। 7 दिन के अंदर में बड़ा बच्चा को लेके कहाँ जाएंगे? छोटा छोटा बच्चा लोग है, छोटा छोटा बच्चा लोग को लेके किधर जाएंगे, कहाँ जाएंगे? लोग का पूरा जॉइंट फैमिली है, सब फैमिली दिखेगा, इधर उधर होगा, पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद हो रहा है और सब इधर उधर ये हो जा रहे। कहाँ न घर मिल रहा है भाड़ा में, न कुछ मिल रहा है, और जाएंगे तो जाएंगे हम लोग कहाँ? इतना बच्चे लोग को, बाल बच्चा को लेके, छोटे छोटा बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई कर रहा है, कितना मुश्किल से बच्चा लोग रोड में कमा रहा है, पढ़ाई करा रहा है स्कूल में बच्चा लोग। और अभी घर भी तोड़ देंगे, दुकान भी तोड़ देंगे, तो कहाँ कमाएंगे खाएंगे? हम लोग को ना घर रहने का ठिकाना, ना दर दुकान है। सब बच्चा लोग कहाँ जाएगा, कहाँ पढ़ाई करेगा, क्या से कमाएंगे? नहीं तो खाएंगे कहाँ से, पढ़ाई कहाँ से करेंगे? नहीं, 7 दिन का टाइम दिया। 7 दिन का टाइम दिया, 7 दिन का टाइम में करेंगे क्या? कम से कम साल भर, 1.5 साल, 6 महीना ऐसे टाइम देते तो कुछ भी करते। 7 दिन का टाइम में कैसे करेंगे? क्या करेंगे? ना घर मिल रहा, ना कुछ मिल रहा, ना कुछ भी है तो ना दर दुकान, कुछ नहीं है। कहाँ जाएंगे हम लोग? कहीं भी नहीं मिल रहा, ना कंपनी क्वार्टर, ना ऐसा भरा घर, कुछ भी नहीं मिल रहा। हम लोग तो रोड में बैठे हुए हैं, खाना पीना जीना हराम हो गया है। पूरा बाल बच्चे सब लेके खाना पीना छोड़ के, दर दुकान छोड़ के भटक रहा कुत्ता लोग का जैसा रोड में, पूरा घर घर खोज रहा, फिर भी घर नहीं मिल रहा। जाएंगे तो जाएंगे कहाँ हम लोग ऐसे? देखिए, बिनमित्रापुर पूरा जो शहर है 1910 में बसा है, तो यहाँ पर लोग अपना जो जिधर पर अपना जगह मिला वो लोग अपना अपना वहाँ पर व्यवसाय शुरू किया। तो रेलवे का जगह में कुछ दुकान है ऊपर बाज़ार में, तो रेलवे अचानक कुछ भी समय नहीं देकर अचानक 7 दिन का नोटिस दिया है कि आप उसको खाली कर दीजिए, नहीं तो हम तोड़ देंगे। तो इतना कम समय में आदमी किधर जाएगा? तो इसलिए रेलवे के हम लोग का यही 2 ठो मांग है। एक ठो तो उसको जितना जगह रिक्वायरमेंट है उतना ले, और दूसरा कुछ समय दे। समय देने से लोग अपना कुछ एक ठो अल्टरनेटिव कुछ सोचेगा, और अचानक ऐसा करना ये जो है ये ठीक बात नहीं है। और लोग यहाँ से 40 साल से हैं, बहुत आदमियों का वहाँ पर घर है, बहुत आदमी वहाँ पर दुकान है, और उनका कोई रोजी रोटी का कोई और दूसरा जरिया नहीं है। तो उसी के लिए हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। और जैसा कि भाई बोले, हम लोग अगर रेलवे अगर अति करेगा तो हम लोग किसी भी स्तर में जा सकते हैं। और आप देखिए राउरकेला वगैरह में भी रेलवे के ज़मीन को रोका गया है। तो पहले मानवता को देखना चाहिए, उसके बाद में फिर दूसरा चीज़ को देखना